गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी विक्रम पर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरा पहला चैप्टर रीजनिंग में चल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला। उस अंग्रेजी वर्णमाला के पहले चैप्टर के 5वीं वीडियो में लेकर आया हूं, और 5वीं वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं रीअरेंजिंग द वर्ड्स। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार वर्ड्स को कैसे रीअरेंज किया जाता है, कैसे उनको ऑर्डर में लिखा जाता है। ये ऑर्डर वाला क्वेश्चंस एसएससी में आप सीजीएल ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, और एमटीएस ले लीजिए, 10+2 ले लीजिए, और बैंक का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। हर एग्ज़ाम में रीअरेंजिंग द वर्ड्स आपका एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन एक छपा मिलता है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक देने वाला हूं, तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसका क्वेश्चन पहला आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उस पर आधारित है। और मैं पहले क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से, आराम से समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें, रीड कर लें, उसके बाद समझ लें, तब उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो नीचे आपके शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार उनको शब्दकोश को क्रम में लगाना है। और फिर कह रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो ये कूट दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन है, ये कूट चयन करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार का प्रश्न आपने हर एग्जाम में देखा भी होगा और करा भी होगा। तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इनको एक एक लेटर से चेक करेंगे कौन सा अक्षर अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो यहाँ पे एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब में एस कॉमन चीज़ है, समान आ रहा है। अब अगला लेटर देखेंगे, यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। तो 4 में ई आ रहा है, 1 में ए आ रहा है। तो ए बी सी डी के अनुसार ई से पहले ए आता है, तो ए वाला जो लेटर है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। तो ए वाला जो लेटर है वो पहले स्थान पे आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल अगर पहले स्थान पर है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं कि ई तक हम पहुँच गए, ई सब में सेम है। अब आगे देखेंगे कि यहाँ एल आ रहा है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ एन है। तो ए बी सी डी के अनुसार आप ये देखेंगे कि एल जो है वो एन से पहले आता है। तो इसका मतलब ये तो लास्ट में गया, ये तो जो है बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि 5वां सबसे लास्ट में किस में आ रहा है। तो देखिए 5 इसमें लास्ट में आ नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये देखेंगे कि पहला और 5वां, पहले पे पहला और लास्ट में 5वां कहाँ आ रहा है। इन दोनों में पहला और 5वां, पहला 5वां बिल्कुल सेम है। आंसर यहाँ से निकलेगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं इसमें कि यहाँ आप ई तक पहुँच गए, आप एल तक पहुँच गए। तो एल के बाद आप देखेंगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई यहाँ आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। तो ए बी सी डी के अनुसार तो डी जो है, डी इन एफ से और ई से पहले आएगा। तो क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि डी वाला जो है ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। पहले स्थान पर तो ये हो गया और ये 5वें स्थान पर हो गया। तो भाई दूसरे स्थान पर डी हो गया। तो डी कौन सा, चौथा है। चौथा कौन से स्थान पे आएगा भाई, दूसरे स्थान पे चौथा आ गया। तो चौथा दूसरे स्थान पे क्या आ रहा बेटा, ये आ रहा। तो आप ऑप्शन बिल्कुल पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डी आंसर लगा सकते हैं।
डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार वे बता रहा हूँ आपको, पढ़ने का करने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को करते समय कैसे समय को बचाना है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समय बचा रहेगा तो आप आगे क्वेश्चन को समय दे पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखेंगे टास्क, ट्यून, टर्न, टोल्ड, टायर। इसमें देखेंगे कौन सा शब्द पहले आएगा और इसको हम वही चीज़ें क्रम व्यवस्थित करेंगे और सही कूट का चयन करेंगे। तो तीनों इसमें देखेंगे, टी इसमें आ रहा है, 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 टी इसमें आ रहा है। अगला देखेंगे दूसरा, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ यू, यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ आई। तो ए जो है पहले आएगा तो टास्क पहले नंबर पे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1। तो 1 इसमें आ रहा है पहले नंबर पे, बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये 3 हो सकते हैं। अब देखेंगे कि अगर ए पहले स्थान पे आ गया तो अब इन चारों में देखेंगे कि भाई दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो अब आप देखेंगे दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो यहाँ देखेंगे यू आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है। तो कौन सा आएगा, यू बाद में आता है, ओ इससे पहले आता है, लेकिन आई उससे भी पहले आता है। तो क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि आई जो है वो 5वें स्थान पर है, ये वाला शब्द, और ये वाला दूसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 2। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 किस में आ रहा है, पहला और 5वां। पहला और 5वां किस में आ रहा है, पहला 5वां बेटा इसमें आ रहा है, पहला और 5वां इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो P इसमें आ रहा बेटा, इसमें P आ रहा है, इसमें P है, इसमें P है, और इसमें भी P है, इसमें भी P है। अभी तक हमें कोई पता नहीं लगा कि कौन सा अक्षर पहले आएगा। O, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ भी O है। अभी तक हमें कोई पता नहीं लगा है। L, 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 E। तो L से पहले आता है बेटा E, तो ये हो जाएगा पहले स्थान पर। तो चौथा कहाँ आ रहा है, चौथा देखिए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ, इसमें आ रहा है। तो 2 ऑप्शन आपको कट गए, 2 बचे। ठीक है, अगला देखते हैं कि अच्छा इसके बाद देखेंगे L, 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 E, L। अच्छा ये हो गया, पे आ रहा आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आई आ रहा है। अभी तक हमें कोई पता नहीं लगा कि अब दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 5वां लेटर सी के बाद C, यहाँ आ रहा है O, तो O तो लास्ट में चला जाएगा, यहाँ आ रहा है T, ये भी और लास्ट में चला जाएगा। तो C वाले में देखेंगे कि C वाले में कौन सा लेटर पहले आएगा। यहाँ इसके बाद E आ रहा है, इसके बाद Y आ रहा है, तो ये अक्षर आएगा जस्ट दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर जब ये आएगा तो चौथा और पहला, इसमें चौथा 5वां है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, 4, 5 और 6 आपके सामने है। इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी पिछले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम वैसे ही यूज़ करना है। बहुत जल्दी से, बहुत स्पीड से करना है, टाइम बचाना है। कैसे टाइम बचाना है वो आप देख लीजिए। अभी मैंने बताया कि हम इन्हें एक एक लेटर को यूज़ करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ये आपके शब्द दे रखे हैं 5 और इनका कूट नीचे दे रखा है, आपको कूट चयन करना है, कौन सा कूट सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पहले चौथे क्वेश्चन में। यहाँ पर बी आ रहा है, एक एक लेटर आपको चेक करना है। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यानी कि अभी तक बी सब में सेम है। अगला लेटर देखते हैं ई, और यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एफ है। तो आप ये देख रहे हैं कि तीसरा लेटर सब में अलग अलग है। टी वाई से पहले आता है और एल टी से भी पहले आता है,
एस और बाद में आता है एफ सबसे पहले आता है, तो ये पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां अंक सबसे पहले स्थान पर कहाँ है? एक तो यहाँ पर है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समय बचाना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको वहाँ नंबर 1 ही मिलेगा, आपको गोला भरना है, आपको मिल जाएगा आंसर, आप गोला भर दीजिए, तुरंत अगले क्वेश्चन पे चलना है, आपको इसी क्वेश्चन में उलझे नहीं रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या आ रहा है? ई, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। ठीक है, अभी तक सेम है। यहाँ पे डबल एफ, यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ एन, यहाँ एफ, यहाँ एन, ई एफ, ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, ई एफ। तो हम ये देख रहे हैं कि एन एफ के बाद आता है, तो इन दोनों लेटर्स में हमें चेक करना है कौन सा लेटर पहले आएगा। तो आपको यहाँ पे डबल एफ है, यहाँ भी डबल एफ है, अभी तक इन दोनों में कोई पता नहीं लग रहा कौन सा लेटर पहले आएगा। जैसे ही चौथे लेटर पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, आई और ई में दोनों में कौन पहले आएगा? ई पहले आता है, तो ये दूसरा पहले स्थान पर हो जाएगा। तो दूसरा कहाँ लग रहा है पहले स्थान पर? इसमें है ही नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दूसरा कहाँ है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ आपको, इससे शानदार ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन और सी ओ एन, एन से पहले क्या आता है? एफ आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एफ अगर पहले आएगा तो एफ कॉफ़ी 5वें स्थान पर है, ये पहले स्थान पर हो जाएगा। 5 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ये हो सकता है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, ये 2 ऑप्शन आपको मिल गए। ठीक है ना, चलिए अब हम देखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो अब देखेंगे सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन, इसमें सी ओ एफ, इन चारों में हमें देखना है। चौथा लेटर वी है, यहाँ एस है, यहाँ वी है, यहाँ एफ है, तो इसका मतलब चौथा लेटर बिल्कुल अलग अलग है। जो दूसरा स्थान पर जो आएगा वो इनमें से ही कोई सा आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं वी, ये बाद में आता है, एस इससे पहले आता है, वी, चलिए एफ, एफ पहले आएगा, तो ये चौथा लेटर जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा। चौथा शब्द कहाँ हो जाएगा? दूसरे स्थान पर। चलिए अभी तक बिल्कुल सही है, यहाँ भी चौथा दूसरे स्थान पर है, यहाँ भी चौथा दूसरे स्थान पर है। ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपको 1-2 स्थान तक अंक बिल्कुल समान मिले, तो ये आपको घबराना नहीं है। आप तीसरे लेटर पर चलिए, तीसरे अक्षर पर देखेंगे सी ओ एन वी, सी ओ एन एस, सी ओ एन वी। तो एस वी से पहले आता है, तो दूसरा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। दूसरा जो है ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ नहीं आ रहा तीसरे स्थान पर, दूसरा यहाँ आ रहा है, तो बेटा अब बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 5 4 2 3 1, ये इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब अगली ट्रिक मैं लेकर आऊँगा, बहुत शानदार एक क्रम व्यवस्था के ऊपर, जो आपने देखा होगा अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित, बहुत शानदार ट्रिक है। तो इस ट्रिक पर आप क्वेश्चन करें, आपके पास रीजनिंग की कोई बुक होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।